सफलता के लिए हमें दिन में जब 14 घंटे काम करना चाहिए, तो वो काम हम सिर्फ 2 या 3 घंटे करके फिर बाकी का टाइम खराब करने में, बाकी का टाइम वेस्ट करने में लग जाते हैं। अगर आपके पास में दिन में सिर्फ 2 ही प्लान करने का आपके पास में शेड्यूल है, तो हम 2 प्लान्सों करके क्या करते हैं सॉरी, क्या करते हैं 2 प्लान्सों करने के बाद में, मैंने भी पीछे बताया था आपको, या तो हम आराम करते हैं, या दोस्तों के साथ में गप सड़ाके करते हैं, या फिर हम घर जाने का रास्ता नापना शुरू कर देते हैं। यस या नो? हाँ या ना? कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर सफल होने के लिए हमें काम करना है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि हम कितना काम करें और क्या काम करें, मतलब काम कितना करें और वो क्या करें जिनसे हम सफल बने। तो बड़ा सिंपल चीज है, शाम को ही एक बार पहले डिसाइड कर लो कि कल के दिन में आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कल की शुरुआत कल से नहीं बल्कि आज शाम से हो जाती है। यस या नो? आज शाम को ही डिसाइड कर लो कि कल आप क्या करोगे, और जो आप कल करोगे उसके व्यापक शुरुआत कर दीजिए सुबह से ही। आप जब आप शुरुआत कर देंगे सुबह से लेकर के शाम तक आपका शेड्यूल होगा, तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आपको नहीं समझ आए कि हम क्या करें जिससे हमारा काम बेहतर हो, तो बड़ा सिंपल चीज है, आप अपनी टीम के साथ में बैठ करके एक दिन पहले प्लानिंग कर लीजिए, और प्लानिंग के बाद में क्या करना है, उनके एक्शंस पर लग जाइए, उनके लिए लग जाइए। आप आपकी टीम में अगर 10 एसोसिएट हैं, सीनियर जूनियर सब समझ लीजिए, तो पहले आपको अपने चेक के लिए, पहले आपको अपने पेमेंट के लिए नहीं सोचना है, आपको सोचना है किसके बारे में, वो टीम के एसोसिएट के बारे में। अगर आपके पास में 10 एसोसिएट हैं और आपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाया कि 10 एसोसिएट में से 2 व्यक्ति के हमें प्लान शो करना है, 2 प्लान करने हैं एसोसिएट के, आपको 2 लोगों की बेसिक ट्रेनिंग करनी है, आपको 2 लोगों के फीडबैक करने हैं, आपको 2 लोगों को इनविटेशन कैसे करना है वो तरीका प्रैक्टिकली आपको सिखाना है, इनवाइट, और 2 लोगों को आपको फीडबैक का प्रोसेस समझाना है। तो आपका पूरे 10 लोगों का काम हो गया। यस या नो? और 10 के 10 लोग बिजी रहेंगे पूरे दिन अपने काम में, 10 के 10 लोग अपने काम में बिजी रहेंगे। उससे आपका फायदा क्या होगा वो भी समझिए, क्योंकि हम नेटवर्कर हैं, डाउनलाइन से ही अपलाइन का भला है, डाउनलाइन से हमारा काम चलता है। यस या नो? तो जब हम काम की प्लानिंग अपने टीम के एसोसिएट के लिए करते हैं, तो एसोसिएट का काम आगे बढ़ा, तो आपका काम पीछे बढ़ेगा क्या? आपका भी काम आगे बढ़ेगा। बड़ा सिंपल चीज है। अगर हमारी डाउनलाइन में दोनों साइडों में बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, तो नेटवर्किंग का सिंपल ये सिद्धांत है, आपका लेवल उनसे भी बड़ा होना है। यस या नो? लेकिन कई बार हम पूरा दिन सिर्फ अपने भले के चक्कर में सोचते रहते हैं, और अपने भला करने के चक्कर में दिन में हम सिर्फ 2 प्लान शो करके वापसी रूम में या वापसी घर में घुस जाते हैं, और हम ये काम लंबे समय तक करते रहते हैं। और जब तक हम लंबे समय तक ये फालतू की एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलना है? जीरो तो नहीं, कम, क्योंकि आप एक्टिविटीज कर रहे हैं। जीरो उनको मिलता है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कम एक्टिविटीज करके कम ही रिजल्ट आने हैं। यस या नो? अब जो लेवल, जो गोल आपको फिक्स टाइम में अचीव करना था, क्या आप कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। अगर फिक्स टाइम में आपको आपका गोल अचीव करना है, तो उसके लिए आपके पास में काम की और समय की दोनों की सारणी होनी चाहिए, दोनों की सूची होनी चाहिए कि पूरे दिन में आप क्या करेंगे, कितने घंटे करेंगे, और टीम में किस एसोसिएट के साथ करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? आप देखोगे सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक भी आप काम कर डालोगे, तो आपके पास में काम खत्म नहीं होगा। हमारा एक एसोसिएट, उसको मैंने पूछा कि आज क्या कर रहे हो? आज भैया समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, कुछ काम ही नजर नहीं आ रहा। काम इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि तू अपने बारे में सोच के बैठा हुआ है। अगर टीम के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो काम तो इतना मिलेगा कि काम करने के लिए आदमी कम पड़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिन की शुरुआत आप प्रॉपर वे में करेंगे, और वो काम करेंगे जिस काम से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें, शाम को बैठ के प्लानिंग कर लीजिए, टीम के एसोसिएट्स के साथ में काम शुरू करिए, टीम के भले के लिए काम शुरू करिए, टीम के प्लान्सों फीडबैक जाकर के शुरू करिए। आप अपने बारे में ही सिर्फ मत सोचते रहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? यस या नो?
और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास में पूरे दिन के काम की, जो पूरे दिन आपने काम किया ना, वो शाम को आपको एक रिपोर्ट बनानी है। क्या बनानी है? रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट का क्या करेंगे? आप अपने सीनियर्स के पास भेजेंगे। सीनियर पास में भेजने का एक रीजन है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं ये आपके ग्रुप का एसोसिएट नहीं बता सकता है। नहीं बता सकता है। कौन बता सकता है बेहतर? आपका सीनियर, आपका अपलाइन। अगर आपने दिन में 2 प्लान्सो किए और आपके सीनियर को लगा कि आपको इस लेवल के लिए, आपका जो भी लेवल आपने डिसाइड किया, आपको 10 प्लान्सो करने चाहिए, तो वो आपको समझाएगा कि अभी आप यहां से बहुत दूरी पर हैं। वो दूरी कवर कैसे करेंगे वो आपको आपका सीनियर गाइड करेगा। तो सबसे सिंपल चीज क्या है, आपको पूरे दिन की एक्टिविटीज के बाद में शाम को रिपोर्टिंग करनी है अपने सीनियर को। जो कि गलती हम करते हैं, लोगों को रिपोर्ट नहीं करते अपने अपलाइंस को, उसका एक कारण है। हमें कई बार इस बात का डर होता है कि अगर मैंने अपने सीनियर को रिपोर्ट कर दिया, हमारी पोल खुल गई, सीनियर डांटेगा। कई सारे लोग झूठ रिपोर्ट करते हैं अपने सीनियर को, करते भी हैं तो झूठ। वो घर में बैठा होता है, घर में लेटा हुआ है, लेकिन बोल रहा होता है नहीं भाई साहब फीडबैक पे गया हुआ हूं सर, प्लान्सो करने के लिए निकल चुका हूं घर से, है घर में। तो झूठी रिपोर्टिंग करके भी आप किसी दूसरे का नुकसान ना करके बल्कि खुद का नुकसान करेंगे। एक्टिविटीज करिए अपनी टीम के लिए। दिन में अगर 3 प्लान्सो करने के बाद में आपको लगा कि आपका टाइम फ्री है, इमीडिएटली अपने एसोसिएट को कांटेक्ट करो। आप उससे बोलिए कि तुम्हारा कोई रीफीडबैक पड़ा हुआ है, मैं चल के करता हूं। तुम्हारा कोई मिलने वाला व्यक्ति है, मैं चल के मिलता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो एसोसिएट में इतना आग आएगा, इतना जुनून आएगा कि आज हमारा सीनियर हमारे लिए सोच करके, मुझे फोन करके मेरे काम के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है। वो व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं। हम क्या करते हैं, भाई साहब मेरा हो जाए, इसका भाड़े में जाए। नेटवर्किंग का सिद्धांत उल्टा है, नौकरी का सिद्धांत अपोजिट है इसके। वहां क्या करता है आदमी, नीचे वाले को कभी भी अपने लेवल पर आने का नहीं सोचता है, क्योंकि नीचे वाला हमारे लेवल पर आएगा तो हमारा प्रमोशन रुक जाना है, या हमें बुरा लगेगा ये आदमी हमारे ऊपर आ गया। पर नेटवर्किंग में उल्टा, नीचे का आदमी जब तक आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके लेवल पर नहीं आएगा, तब तक आपका ऊपर का लेवल नहीं होना है। तो टीम के लिए सोचिए, टीम के लिए काम करिए और विद एक्शंस करिए। सीनियर को रिपोर्ट करिए, सीनियर से कम्युनिकेशंस करिए, क्योंकि जब तक आप सीनियर से कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक भी आपको ये समझ नहीं आएगा आप अच्छाई क्या कर रहे हैं अपने काम में, बुराई क्या कर रहे हैं, आपके पास कमी क्या है, आपके पास अच्छाई क्या है। ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए सीनियर से कम्युनिकेशंस बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं? सो माय डियर फ्रेंड्स,